नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज पर। और आज हम बात करने वाले हैं चुनाव को लेकर के, खास तौर पर बिहार के चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। बिहार विधानसभा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छपरा में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर वार करते हुए कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, यानी कि सीधा निशाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर। उनमें से एक तो जंगलराज के युवराज हैं। डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि 3-4 साल पहले यूपी के चुनाव में भी डबल युवराज काली जैकेट पहनकर बस के ऊपर चढ़कर लोगों के सामने हाथ हिला रहे थे। यूपी की जनता ने उन्हें पहचाना और उन्हें घर लौटा दिया। वहां के एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से मिल गए हैं। यूपी में जो डबल युवराज का हुआ वो ही हाल अब बिहार में भी होगा। तो ये सीधा निशाना, पहले उन्होंने बात करी कि यूपी में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था और चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई, तो अब उनका सीधा निशाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर, और उनको ये कहते हुए कि यहाँ पर अब डबल युवराज हैं डबल इंजन की सरकार के सामने। पीएम ने कहा कि 2 से 3 दिन पहले पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकारा है। सच्चाई से उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया है जो हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे कि देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से भी बाज नहीं आते। तो ये सीधा कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें आज अपनी रैली में कही हैं। सीधा विपक्ष पर निशाना पीएम मोदी ने साधा। चुनाव कितना ही नजदीक क्यों ना आ गया हो, मतदान के बीच में कोई ज्यादा समय बचा भी न हो, तो भी सुबह 10 बजे से पहले इतनी बड़ी विशाल रैली कभी संभव नहीं होती है। मैं देख रहा हूं ये पंडाल के उस पार, पंडाल से भी शायद 2-4 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये अद्भुत नजारा है। और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण, डीकने कारण, फलाने कारण मतदान नहीं होगा, ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहारी के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी एनडीए साथियों को आपने जो भारी समर्थन के संकेत दिए हैं, इसके लिए मैं प्रथम चरण में जिन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया है, आज मैं यहां से उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपने जो हौसला दिखाया उसी का परिणाम है कि मुझे आज ये नजारा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां पर युवाओं की छड़ी लगी हुई, तो वहीं पर आपको अनुभवों से भरपूर, अनुभव से लैस ऐसे नेता जो दशकों से अपनी राजनीति बिहार में कर रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बता दें आपको चिराग पासवान मौजूद हैं, और वहीं हाल ही में शामिल हुई प्लूरल्स पार्टी की नेता भी शामिल हैं, जिसमें तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी, अनुभव से लैस
तो इस बार जनता किसको चुनती है, ये बड़ी बात। और सी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरविंद राज तिलक, आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। अरविंद जय तिलक जी, सबसे पहले आप ये आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण का आगाज किया, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इतनी जनता मेरी रैली में आई है, यानी कि आश्वस्त दिख रहे हैं मोदी कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाति जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, और जो सामने पैनलिस्ट बैठे हैं वो उनकी आवाज बार बार आ रही है, ये प्रश्न समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ अरविंद जय तिलक जी कि प्रधानमंत्री मोदी आज जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनता, इतनी भीड़ जमा हुई उनकी रैली में, उन्होंने साफ कहा कि इससे साफ पता चलता है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, जनता का प्यार एनडीए को मिल रहा है और स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। हमेशा सकारात्मकता से लैस दिखते हैं, और आज जिस तरह से उनकी सभा में भीड़ उमड़ी है, स्वाभाविक रूप से एक जो कुशल जो राजनेता होता है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जैसा, जिनका कि गुजरात में 15 साल के मुख्यमंत्री के तौर पे अनुभव रहा है और 5 साल प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक जो है देश को एक विश्वास जगाया है, तो निसंदेह जो है उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो सकारात्मकता से लैस होगी। और कहीं ना कहीं जो है वह कहते सुने भी गए कि यह जो उमड़ती हुई भीड़ है, या एक किस्म से जो है आने वाली बनने वाली जो सरकार है उसके एक जनादेश का प्रतिबिंब है। तो निसंदेह जो है वह प्रधानमंत्री जी को उमड़ती हुई भीड़ जो है, या उन्हें लग भी रहा है कि जो बिहार की जनता है, जो क्रांति का बदलाव हमेशा से करती रही है, एक नए प्रयोग की हमेशा वो साक्षी रही है, तो उनको लगता है कि अगर एनडीए के तरफ ये जनता का जनादेश होने जा रहा है तो स्वाभाविक ही है। और उनके अलावा कोई भी अगर राजनेता आप देखिए बिहार में जो चुनाव लड़ रहा है, विशेष रूप से जैसे तेजस्वी यादव हैं या और जो है नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके द्वारा भी जो है हमेशा जो है सकारात्मकता के तौर पर बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं जो अपनी जीत के प्रति जो है उनकी अभिव्यक्ति जो है आश्वस्त का बोध करा रही है। जिस तरह से आपने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ वहां पर मौजूद है, आपने बताया कि जो एक विश्वास उन्हें जनता के बीच दिख रहा है, भले ही कितना ही तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर लें कि जनता इस बार उनके साथ है। और इसी चीज को लेकर के आज पीएम मोदी ने तंज भी कस दिया, डबल इंजन की सरकार के सामने डबल युवराज। बिहार में किस तरीके से पीएम मोदी आज गरजे हैं और लगातार उन्होंने निशाना साधा है विपक्ष के ऊपर, उन्होंने निशाना साधा तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। तो आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में भारी वोटिंग हुई, उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि भले ही लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कोरोना के चलते वोटिंग कम होगी या वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन लोग भारी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया। इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन सीधा सीधा निशाना उन्होंने साधा तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने प्रशंसा की नीतीश कुमार के काम को लेकर के, और साथ ही साथ उन्होंने ये जता दिया कि बिहार में जैसी भी स्थिति रही हो, छठ पूजा आने वाली है तो पीएम मोदी कहीं भी लुभाने से पीछे नहीं हटे। बिहार की जनता को, बिहार की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को उन्होंने सीधा कहा कि आप छठ पूजा की तैयारी कीजिए, दिल्ली में आपका बेटा बैठा हुआ। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस भाषण में की। उस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी, जनता को लुभाने के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने तमाम बातें कही। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जय तिलक हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दूसरे हमारे साथ चित्रंजन गगन, आरजेडी प्रवक्ता जुड़ गए। चित्रंजन जी, आपका भी स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। चित्रंजन जी, सीधा सीधा सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर हल्ला बोला है, हमला किया है तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर, और महागठबंधन को उन्होंने एक तरह से कहा है कि गठबंधन डबल युवराज का गठबंधन है, यहाँ पे भी इनको इस चुनाव में भी ये नीचे ही पायदान पे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये भाषण आज जो था, काफी हताशा और निराशा भरा हुआ था।
प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप कहीं से नहीं दिख रहा था कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। उनको तो जब यहाँ बिहार में आए हैं तो उनको बताना चाहिए था। बिहार के लोग जानना चाह रहे थे कि उन्होंने जो बिहार पैकेज की जो घोषणा की थी 1,53,000 करोड़ रुपया का, वह क्या हुआ, उसमें कहाँ क्या खर्चा हुआ। उनको बताना चाहिए था कि जिस नीति आयोग के वे अध्यक्ष हैं और डबल इंजन की सरकार की दुहाई दे रहे हैं, तो फिर आज नीति आयोग के ही रिपोर्ट के अनुसार पायदान पर क्यों है। उनको बताना चाहिए था। उधर मुजफ्फरपुर में आए थे, मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड के जो संरक्षक थे उनको जो टिकट दिया गया, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बताना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात उनको बताना चाहिए था कि पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो आरोप लगाया था नीतीश जी के बारे में कि 35 घोटाले हुए हैं इनके राज्य में, नाम के साथ कौन घोटाला, सब घोटाला सबका नाम भी बताए थे। तो उनको बताना चाहिए था कि क्या उन घोटालों का जो तो जब सरकार आपस में मिलकर बना लिए जनादेश के खिलाफ जाकर, तो घोटाले का क्या हुआ, उसमें क्या जांच करवाए, क्या उसका रिजल्ट आया, बताना चाहिए था उनको। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने। ठीक है, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं चितरंजन जी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में पहले किस तरीके से जो क्राइम रेट था वो कितना ज्यादा था। उन्होंने जिक्र किया कि जो इंजीनियर थे वो भी वहां पर काम करते हुए डरते थे, उनकी तैनाती वहां पर की जाए, किसी और राज्य का इंजीनियर अगर उसको वहां पे भेजा जाए तो वो भी वहां पे काम करते हुए डरते थे। उन्होंने साफ कहा इंजीनियर और ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हुआ करती थी। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, और उनका कहना है नीतीश सरकार में अपराध का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। 15 साल से कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। हर मामला में मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो दस्तावेज है उसका जो रिपोर्ट है इसमें बता रहा है कि 2005 में जब इनको सत्ता सौंपी गई थी उस समय क्राइम की क्या स्थिति थी बिहार में, और आज जो है बिहार कहाँ पहुँच गया। उनको जो है हम नहीं कर रहे हैं, जो माने भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका रिकॉर्ड बता रहा है। तो केवल जो है माने सपने दिखाकर और झूठ बोलकर, झूठे आश्वासन देकर अब तक क्या किया उन्होंने। जब डबल इंजन की सरकार बनी, कहा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष ऐसा जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी आपने तमाम बातें अपनी रखी। अरविंद जी आप कितना इस चीज से आपको लगता है कि जो भी चितरंजन गगन जी ने बोला है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार किस तरीके से चली और कितना डगमगाएगी या रहेगी साथ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कितना आप इससे वाकिफ है, कितना आप इसको लगता है कि सही है? देखिए, ये चुनावी माहौल है, इसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो है बयान दे रहे हैं, और जो विपक्ष है विशेष रूप से जो आरजेडी है, निसंदेह जो है 15 साल के जो नीतीश कुमार जी का शासन है उसकी जो खामियां है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो एक जवाबदेही और जिम्मेदारी भी सरकार की होती है कि जो जनता के हितों की, जो सुरक्षा की या अर्थव्यवस्था की या और जो संस्कृति है, सभ्यता है उस राज्य की, उसमें कितनी जो है प्रगति हुई है उसका मूल्यांकन जो है 5 साल बाद होता है। और ये चुनावी माहौल में इस चीज को जो है सामने लाया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार के शासन में जो बिहार की जो कानून व्यवस्था है, आप लालू प्रसाद यादव के शासन व्यवस्था से अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बेहतर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद का जो शासन था उसमें राज्य प्रायोजित जो है अपराध होते थे, और आपने देखा कि कई जो पुस्तकें बाद में लिखी गई है बिहार के शासन व्यवस्था पर, उसमें किस तरह की बातों का जिक्र है। बीबी विश्वास और उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ या किसी से छिपा हुआ नहीं है। घपले घोटाले कितने बड़े थे ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यह संभव है कि प्रगति बहुत अधिक विकास में न हुआ, अन्य राज्यों की अपेक्षा इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर या जो राज्य प्रायोजित जो अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ये इस स्थिति को मान के चलना चाहिए कि चूंकि आपने अगर मान लीजिए कि अगर आरजेडी अगर बहुत ही बेहतर पार्टी थी तो फिर 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2017 में जेडीयू उससे अलग क्यों हो गई। आपने देखा कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनका परिवार इतना ज्यादा अग्रेसिव हुआ था, और जहां जहां जो है आपने देखा कि पटना से लेकर के तमाम राज्य के हिस्सों में जो है ठेकेदारी में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, अपराध बढ़ने लगा, तो अंततः नीतीश कुमार जो है अपने आप को अलग किया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए।
आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह सच्चाई भी है कि बेरोजगारी के मामले में नीतीश कुमार जो है काफी अन्य राज्यों की अपेक्षा उनकी सरकार जो है नीतिगत मामलों में पिछड़ी ठीक हुई है, है। आज की चितरंजन तारीख जी से इसका जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी, ये तमाम बातें कह रहे हैं अरविंद जी, हाँ, कितना आपको लगता है कि सही कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जिस राज्य में बच्चों और बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो, उस राज्य को अब चले जाना चाहिए। नहीं तो लग रहा है कि इतिहास के दम रटे हुए रट के बखान कर रहे हैं। 20 महीना सरकार रहा है जनता दल मैंने रहा साथ में महागठबंधन के। 20 महीना का ना बता दें कि 20 महीना में क्या उपलब्धि रहा, 20 महीना में क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव पर क्या आरोप लगा सो ना बता दें। इन लोगों का तो यही काम है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अभी मुश्किल से 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है, पूर्णिया में एक राजनीतिक कार्यकर्ता का हत्या हुआ। सीधे जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी जनता दल और भाजपा के लोगों ने आरोप लगा दिया कि यह जो तेजस्वी यादव ने पैसा मांगा और टिकट नहीं मिला, इसलिए इन्होंने मर्डर करवा दिया। इतना घटिया असर पर लोग चले गए। अभी कल छापेमारी हुई है, जो ठेकेदार लोग हैं, पैसा कहाँ से आया? घोटाला तो सीधे जो है सो सात निश्चय वाला में जिस जगह लूटपाट हुआ है, जिस जगह से सरकारी खजाने का पैसा निजी खाते में डालकर सीजन जैसे घोटाला हुआ है, और जो माने ये लोग इतिहास के पन्ना बासी पन्ना उलट रहा है। 15 साल में क्या किया, 15 साल में वो ना बता दे। उसके पहले उनको पता नहीं था कि शायद राजद से जो हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, नीतीश जी को नहीं पता था कि जिस लालू जी के शरण में हम जा रहे हैं, वो मैंने लालू जी के ऊपर पहले क्या आरोप लगाए थे। तो अब जो पुनः उसको दौड़ा रहे हैं, या तो जनता को बेवकूफ बनाना है ना। बताना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार बिहार क्यों बेरोजगारी के मामला में 80 स्थान पर पहुंच गई, 46.6% पर चला गया यहाँ का बेरोजगारी दर। बताना चाहिए कि जैसे आज लॉकडाउन हुआ और जिसमें हजारों किलोमीटर छोड़कर जो लाखों लोग वहां से आए, रास्ते में कितने लोग दम तोड़ दिए। कहाँ थे नरेंद्र मोदी, कहाँ थे नीतीश कुमार? बताना चाहिए, जवाब चाहिए। बाढ़ में गिरा हुआ था लोग, कहाँ थे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार? पटना में जो जल जमा हुआ, पटना के तो जो 3-3 विधायक इनके हैं, और पटना में जो जल जब उसमें भरा तो निकलने का उपाय नहीं था, और इनके डिप्टी सीएम घर में छुपा हुआ 1 महीना, और मौका मिला तो हाफ पैंट पहन के भाग गए। केवल जो है सो आप जो है सो इतिहास में दिएगा बाबा आदम के समय में क्या हुआ, यार क्या है कौन बताइए? 15 साल में आप क्या किए? केवल कहते हैं सारा पैसा लूट के रख लिए। कहाँ सड़क है? कहीं भी न सड़क है, न कहीं हॉस्पिटल है, न कहीं विद्यालय है। जो कुछ भी ऐसे 2005 के पहले का है, ना किसी को नौकरी दे रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं। केवल जो सपना देख के और सपना दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा मुद्दा है बिहार। बिहार में 15 साल आपने क्या किया, क्या विकास आपने किया, हुआ दिखाइए। वो आज भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी छपरा में, शर्म आनी चाहिए थी कि जिस छपरा में वो भाषण दे रहे थे, लंबे लंबे बात बोल रहे थे, उसी छपरा में जो है तो लालू यादव ने देखो फैक्ट्रियां खोली रेलवे की। चलिए, तमाम बातों पर अरविंद जी आपका क्या जवाब है? ये तमाम बातें चितरंजन जी बता रहे हैं कि लालू राज में किस तरीके से जनता के लिए उन्होंने काम किया, क्या क्या व्यवस्थाएं की। चितरंजन जी कितना अरविंद जी कितना आप इस चीज से सहमत हैं? अरविंद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मोतिहारी में कार्यक्रम है चंपारण में का प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी उसके पहले जब वो आए थे चंपारण में, उन्होंने कहा था कि अगली बंद कुछ नहीं हुआ तो तो बिहार में एक बार फिर से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के में पहली चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें भारी संख्या में मतदाताओं ने शामिल हुए और उन्होंने मतदान किया है। और चितरंजन गगन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। चितरंजन जी, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नीतीश ने भी हमला, नीतीश कुमार जो इस वक्त सीएम है, उन्होंने भी तमाम जगहों पर हमला किया है तेजस्वी यादव के ऊपर, जो
तेजस्वी यादव ने जब कहा कि वो 10 लाख नौकरियों को मुहैया कराएंगे जो वहाँ के युवा हैं, उसका भी उन्होंने एक तरीके से हंसी ठिठोली की। लेकिन जब बीजेपी ने बल्कि हम ये कहें कि जब एनडीए का जब घोषणा पत्र आया तो उन्होंने ये साफ किया कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो तालमेल है इसको देखने के लिए बड़ा ही विचित्र तरीके का तालमेल दिखाई दे रहा है। पर बदल रहे हैं, सियासी पर बदल रहे हैं, उनको तो अपना बताना चाहिए कि 15 साल में क्या किए। 6 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या हुआ, क्या दिए बिहार को, उनको वह ना बताना चाहिए। जी, लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना काल में भी जो स्थितियां बनी थी, चाहे हम बाढ़ की बात कर लें, लोग हर साल बाढ़ आती, लेकिन इस बार भी वही हालात देखने को मिले। लोग परेशान होते रहे, कोई नाव पे बैठ करके अपने पशुओं को लेकर के जाता हुआ दिखा, तो कोई बीच पानी में लेकर के जा रहा था पशुओं को अपने कंधे पे रख के, बकरी को अपने साथ रख करके, वहीं कोई पेड़ों पर बैठा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि स्थिति नहीं अच्छी हो रही है। भले ही 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं नीतीश कुमार की सरकार को, लेकिन जिस तरीके की वहां पे स्थिति बनी हुई है, इससे तो साफ साफ लग रहा है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। चितरंजन जी, बिहार के लोगों को जो समझ रहे हैं कि बिहार के लोगों को हम बेवकूफ बनाएंगे, बिहार के लोग इतना बेवकूफ नहीं है। आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी को बोल के गए थे ना कि मैं आऊंगा और इसी चीनी मिल का चीनी का बना हुआ चाय पी के जाऊंगा। आज जो तुमको जवाब देना चाहिए था ना, जो बोल के गए सो कहाँ है। यहाँ के लोग याद किए हुए और उनसे जिसका जवाब चाह रहे हैं। और आभास हो गया, पहला फेज का चुनाव में आभास उनको हो गया कि बुरा तरीका से वे हारने जा रहे हैं। ताज मुलम्मा पट्टी दे रहे थे, एक अकेले सियासी के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार के 1 दर्जन मंत्री, भारत के 600 मुख्यमंत्री, पूरा बिहार सरकार लगा हुआ है अकेले एक सियासी के ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी हल्ला बोलते हुए कहा है कि देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच जनता से उन्होंने कहा है कि आपको उन ताकतों से सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक हित के लिए देश हित के खिलाफ जाने से नहीं चूकते हैं। यानी कि सीधा सीधा कटाक्ष किया है महागठबंधन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने। नहीं, मैंने क्या किए थोड़ा बताना चाहिए। अभी तक महागठबंधन के माला जपते रहेंगे, 15 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, अब तक वही माला जपते रहेंगे। बेरोजगारी कहाँ से कहाँ बढ़ गई, कितने लोगों को रोजगार दिए। ठीक है, आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अभय भट्ट जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद मैम। लगातार चितरंजन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है ये एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जितना भी अगर डेवलपमेंट का काम हुआ होता तो 5 साल से नीतीश कुमार की सरकार है वो दिखाई देता। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अगर किसी के आंख के चश्मे का नंबर खराब हो गया हो तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी का जो भी विकास कार्य है वह पूरा देश देख रहा है, बिहार देखा है। बिहार के विकास कार्यों का अनुकरण केंद्र सरकार ने किया है और हम चितरंजन जी को लगातार सुन रहे थे। उनका बार बार कहना है कि पूरी बिहार सरकार लगी है एक तेजस्वी के पीछे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको कौन रोका है। उनके साथ भी तो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उनका भी तो गठबंधन है। क्या उनकी बातों से तो ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि उनका गठबंधन उनके साथ नहीं है। हमारी गठबंधन अकेले सब लोग हमारे नेता सब लोग का चेहरा का हवाई उड़ा हुआ है, सब लोग का चेहरा पर बारह बन रहा है। अब तो स्थिति यह आ गई कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी चितरंजन जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। क्या आपके लोग आपके साथ नहीं है? आपके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रचार में नहीं जा रही हैं? अरे जरूरत, अरे एक अकेले तेजस्वी, सब लोग अकेले तेजस्वी जैसे मुकाबला करने के लिए पछाड़े हुए हैं लोगों को। अकेले तेजस्वी जी कहाँ है? तेजस्वी जी के साथ भी राहुल गांधी क्या नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है? नहीं, क्या किए 15 साल में? जवाब दीजिए ना, क्या किए 15 साल में? नहीं, क्या किए? कितना पैसा दिया केंद्र सरकार? बिहार के साथ जो अपमान किया गया है, बिहार के साथ जो नीतियां बनाई गई है, किस मुंह से चले आए हैं वोट मांगने के लिए? लेकिन अभय जी, चितरंजन जी, ये भी एक देखने वाली बात है ना कि ना केवल महागठबंधन के लोग, बिहार की जनता, साथ ही साथ जो आपकी अन्य राजनीतिक पार्टी जिसमें चिराग पासवान भी हैं, वो भी लगातार नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है और इसीलिए वो अलग हो गए और लगातार हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर।
अभय जी ऐसा नहीं मैडम, नहीं खुद इतना ही मोदी जी भाजपा के लोग नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना चाहते चाचा हैं। जी जो सांसद उन लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार को वो लोग नीतीश कुमार जी के शासन एक्सेप्ट में करने रहे के लिए तैयार हैं। नहीं उन्होंने है। कहा है कि नीतीश कुमार जी की कार्य की हम प्रशंसा करते हैं। जब वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं सिर्फ चिराग पासवान जी की बातों को क्यों सुनूं? उनको सिर्फ चुनाव में अरे प्रशंसा कर रहे तो क्या हुआ? जो लगाए थे 35 घोटाला का आरोप प्रधानमंत्री जी, क्या उसमें शेयर मिल गया? उनको जवाब देना चाहिए। बिहार सरकार के साथ उन्होंने जो आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर 35 घोटाला का, उसका क्या हुआ? उसमें उनको शेयर मिल गया, इसलिए चुप है उस पर। यह कुछ नहीं है। चिराग जी का यह एक चुनावी अभय जी, चितरंजन जी एक सवाल कर रहे हैं, बेहद अहम सवाल है। चितरंजन जी दोबारा अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी ने 35 घोटाले का आरोप लगाया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी आवाज हम तक नहीं कोयला पहुंच पा रही घोटाला, है। सीमेंट घोटाला, प्रसव घोटाला, 35 घोटाला का नाम के साथ अब जो है सब तारीफ कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन घोटालों में शेयर प्रधानमंत्री जी को मिल गया? जो प्रधानमंत्री जी उस पर चुप है, क्यों चुप है उस पर? हमको उसका जवाब चाहिए प्रधानमंत्री जी से। अभय जी आपने सुना चितरंजन जी का सवाल? नहीं आप मैडम बताएं। चलिए ठीक है, मैं आपको ये सवाल दोबारा दोहरा दूंगी। यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले। दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहे। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए। बिहार में दोबारा बाढ़ आ गया। अरे ये सब तो होना ही था। घमंडी सरकार जो है। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अजय भट्ट JDU से और साथ ही साथ हमारे साथ चितरंजन गंगन बने हुए हैं RJD से। अभय भट्ट जी, आपको मैं सवाल दोहरा देती हूँ जो चितरंजन जी ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि पहले यही प्रधानमंत्री मोदी तमाम उन्होंने घोटालों को लेकर के निशाना साधा था नीतीश कुमार के ऊपर। अब लेकिन अचानक नीतीश उन्हें अच्छे लगने क्यों लग गए हैं? क्या उन प्रधानमंत्री को या उनकी पार्टी को उन घोटालों का शेयर मिल गया है? ये सवाल कर रहे हैं चितरंजन जी। अभय जी, मैं चितरंजन जी से यही सवाल पुनः दोहराना चाहता हूँ कि वही चितरंजन जी जब जनता दल यू के साथ में थे और पिछली विधानसभा का चुनाव जो हम लोग लड़े थे, उस समय उनको अच्छा लग रहे थे नीतीश कुमार जी। आज उनकी कमियां दिख रही हैं। उस दिन वो उपलब्धियां गिनवा रहे थे। उस दिन उनको लगता था कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का चौतरफा विकास किया है और आज उनको कहीं विकास ही नहीं दिखता है। क्या इसका वो जवाब दे पाएंगे? नहीं भट्ट जी आपको तो यह बताना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आज नहीं, जब हम सत्ता में थे और इनके साथ भी चाहिए कि 2015 में जो आज आरोप लगा रहे हैं 15 साल पहले की सरकार की, 2015 में जब चले आए थे शरण में लालू जी के, उस समय वह कहाँ चला गया था पहले वाली राज? बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी कार्यों को केंद्र सरकार ने दोहराया है और इनकी अनेकों योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया है। अरे चोर मैं पूछना चाहता हूँ चितरंजन जी से कि वो बताएं, जब वो हमारे साथ थे और पिछला हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनको क्या उस समय अच्छा लग रहे थे नीतीश कुमार जी? उस समय वो उपलब्धियां गिनवाते चल रहे थे। उनके नेता हेलीकॉप्टर द्वारा में जहां सभा होता था तो वो कहते थे बिहार का कायाकल्प कर दिया। मेरी बात सुन लीजिए भट्ट जी, 2015 में जब नीतीश जी लालू जी के शरण में आए थे, उस समय 2005 के पहले वाली सरकार को लालू जी के शरण में वो आए थे कि लालू जी उनके शरण में आए थे? चलिए शरण में आए थे तो उस समय भूल गए थे 2005 के पहली वाली कहानी। अरे तो क्या आप लोग भूल गए थे क्या उस समय? नीतीश कुमार जी का कार्यकलाप आपको अच्छा लग रहा था, बिहार में विकास दिख रहा था, नहीं दिख रहा है? तो 2015 में आप 2 साल साथ में रहते सरकार बनाए,
उस समय आपको नीतीश जी अच्छे लग रहे थे? सत्ता में पहले का छोड़िए ना, लेकिन अभी क्या मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कर लीजिए। 2015 से पहले क्या हुआ था, साथ में थे नहीं थे, ये तो राजनीति में चलता रहता है कि कहीं गठबंधन हुआ, कहीं गठबंधन टूटा, ये चलता रहता है। लेकिन अभी की बात कर लीजिए ना कि अभी क्या स्थितियां हैं। जब 10 लाख नौकरी देने की बात हो रही थी, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बोला हम 10 लाख नौकरी देंगे, आप ही जेडीयू ने ही उसका मखौल उड़ाया कि कैसे देंगे, पैसा नहीं है। अभय जी सवाल सुनिए, अभय जी सवाल सुन लीजिए। जेडीयू ने उसका मखौल उड़ाया कि कैसे संभव है, लेकिन उसके बाद जब आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपने कहा 19 लाख नौकरी देंगे, तब आप लोग पैसा कहां से लेकर के आएंगे? वहां जब आप बात करते हैं युवाओं को नौकरी देने के बाद, तब पैसा कहां से लेके, और अभी तक युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी आपने, ये बताइए। दूसरी बात, कोरोना काल हुआ, कैसे जो प्रवासी मजदूर थे पैरों में छाले लेकर के, पैरों के जो छाले होते वो फूट रहे थे, कैसे बच्चियां पैदल आई थी, कैसे अपने पिता को साइकिल पे बैठा के लेकर के आई थी, क्या व्यवस्था की थी, तमाम सवाल तो खड़े होते ही है ना। ये तो जनता जानती है, जनता ने देखा है। निश्चित हम आपकी बातों से सहमत हैं, और ये हुआ है। कोरोना काल सिर्फ बिहार में नहीं था, कोरोना पूरे वैश्विक स्तर पर आया था, और सरकार ने जितना प्रयास था वो किया था, और इस पर काम भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने छात्रों को लाने के लिए पूरे देश में की है, वैश्विक स्तर पर हुआ है। आपके मुख्यमंत्री जी क्या किए? मैं घुसने नहीं दूंगा। अरे चितरंजन जी, आप भूल रहे हैं क्या? आपके नेता उस समय दिल्ली में सोए हुए थे और हमारे नेता बिहार में काम कर रहे थे। क्या व्यवस्था की? आप सोए हुए थे क्या उस समय? बोले आप सोए हुए थे, एसी में बैठ करके ट्वीट करते हैं, एसी में बैठ करके ट्वीट करने वाले जमीनी हकीकत क्या जानेंगे? अभय जी, देश का युवा समझदार हो चुका है, कैसे लुभाएंगे आप उनको? बड़ी संख्या में बिहार में भी युवा हैं। जब कोटा में बच्चे फंसे हुए थे और नीतीश जी ने कह दिया तो जो जहां है वो वहीं रहे। हम और हमारी सरकार कभी भी लुभाने की काम नहीं करती है। जो जमीनी हकीकत होता है, जो हम लोग पूरा कर सकते हैं, वैसे ही वादा को हम लोग करते हैं। हमने कहा था कि सपना दिखाते हैं, विज्ञापन डेंटिंग पेंटिंग की सरकार है केवल नीतीश कुमार की। तो अभय जी से संपर्क टूट गया है। चितरंजन जी, आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी कर सकते हैं, बोलिए। नहीं, देखिए, केवल विज्ञापन और प्रसारण और प्रचार, जमीन पर कहीं भी कहीं घूमे हैं? कोरोना काल में बात करते ही सवाल करते हैं नेता प्रतिपक्ष से कहाँ गए? नेता प्रतिपक्ष गए, उनके लोग लगे हुए थे। मुख्यमंत्री जी 4 महीना घर से बाहर नहीं निकले, जबकि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री घूम घूम कर सब जगह व्यवस्था का जायजा ले रहा था। सीएम और डिप्टी सीएम घर में बंद रहे, और सवाल करते हैं इनके लोग नेता प्रतिपक्ष से। गजब, मैं समझ में नहीं आता, इनका तो उल्टे गंगे बहता है। सवाल का जवाब इनको देना है, इस सवाल करते। आरजेडी क्या कुछ तैयारी करके बैठी हुई है? पहली चीज तो साफ कर दी है तेजस्वी यादव ने कि नौकरी देंगे, और क्या क्या चीजें ऐसी जो आप जनता के बीच लेके गए हैं, और जनता को आपने ये आश्वासन दिया है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो ये तमाम वादे हम पूरे करेंगे। एक बार फिर से दोहरा दीजिए आज टीवी पे, क्योंकि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है इस बार के। देखिए, हम लोग ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करना होता है वही कहते भी हैं। हवा पानी और जुमलेबाजी नहीं चलता। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बनना निश्चित है, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। यदि सब कुछ नहीं, यही बट नहीं है, सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, पहली कैबिनेट की बैठक में। उसके बाद जितने भी अनुबंध पर जो काम कर रहे हैं उन सब को अस्थायीकरण किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सबको एक काम के लिए अलग अलग वेतनमान नहीं, समान काम के लिए समान वेतन। अब यहाँ पर एक टीचर को 50,000 मिलता है, वो टीचर को 5,000 आप देते हैं, वो और नहीं, समान काम के लिए समान वेतन, और सब जो सेवा सबको दिया जाएगा। किसानों जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ती है चितरंजन जी, अगर जरूरत पड़ती है तो क्या चिराग पासवान को भी आपकी पार्टी अपने साथ लेगी? मैंने कहा ना, यहाँ अगर मगर का सवाल नहीं है। यह तो लड़ाई चुनाव जो है बिहार वर्सेस नीतीश कुमार,
बिहार की जनता एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ। इसलिए अगर हमारे का सवाल नहीं है, बता ही दिया चाहती है बिहार की जनता नया बिहार बनाने के लिए नया नेतृत्व मान चुकी है। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए महागठबंधन को किसी के मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महागठबंधन अपने बल पर स्वतः 3/4 से ज्यादा सीट लाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। चितरंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी से चितरंजन गगन हमारे साथ जुड़े थे और वहीं हमारे साथ जुड़े हुए थे अभय भट्ट जेडीयू से और अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प, 10 नवंबर को आने वाला है रिजल्ट। क्या कुछ होगा, बड़े बड़े दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बिहार की जनता किसको चुनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल जो जल्द ही आप लोगों के सामने नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। एएनबी न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।